डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, नाम तो आप सबने सुना होगा। बड़ा ही छोटा सा नाम है लेकिन बड़ा ही जानलेवा और खतरनाक बीमारी है। क्या आपको पता है कि आज की डेट में अगर मैं इंडिया में बात करूं तो 1000 में से 25 लोग ऐसे जरूर हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या वो प्री डायबिटिक है। 2021 में एक सर्वे हुआ, उसके हिसाब से इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 8.7% लोग जो थे वो डायबिटिक थे। लेकिन 2024 आते आते वो पॉपुलेशन जो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन है उसका 11.4% लोग आज की डेट में जो है वो डायबिटिक है। 2021 में अगर बात करें तो 74.5 मिलियन लोगों को डायबिटीज था। 2024 की अगर बात करें तो 101 मिलियन को डायबिटीज और प्री डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिसमें HbA1c, टाइप 1, टाइप 2 सारे डायबिटीज शामिल हैं। अब सोचने की बात यह है कि 2045 आते आते 135 मिलियन टू 150 मिलियन लोगों को जो है डायबिटीज होगा। और ये जो मैं बात कर रही हूँ वो इंडिया की बात कर रही हूँ। ये डाटा इतना चौंकाने वाला, इतना डराने वाला है कि हर इंसान को इससे घबराना चाहिए। आज मैं आपसे इसी डायबिटीज को, अगर आप प्री डायबिटीज हैं या आप ऐसे एज में हैं जिसमें कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है, या जेनेटिकली आप प्रोन हैं और आपको लगता है कि एज होने के बाद आपको भी डायबिटीज हो सकती है, तीनों ही केसेस में क्या कुछ ऐसी चीजें आप अपने डाइट में आज से शामिल करना शुरू करें जिससे कि आपका डायबिटीज एकदम कंट्रोल में रहे। अगर डायबिटीज हो गई है तो वो खत्म हो जाए और HbA1c इंक्रीज ना हो, ताकि टाइप 1 डायबिटीज में कन्वर्ट होने की संभावना खत्म हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आज मैं बात करने वाले हूँ डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें नेचुरल तरीके से। डायबिटीज को कंट्रोल करना एक बार को नामुमकिन लगता है, क्योंकि मेरे पास भी जितने भी लोगों का मैसेज आता है सब यही कहते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करना या कंट्रोल करना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपको कहती हूँ गलत गलत गलत। डायबिटीज को कंट्रोल करना, रिवर्स करना आज की डेट में जिस तरह का साइंस तरक्की कर गया है उसमें बहुत आसान है, और आयुर्वेदा के साथ तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आज मैं ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजों के बारे में आपसे बात करने वाली हूं कि डायबिटीज क्या होता है। ज्यादातर लोगों को आपको पता होगा कि शरीर के अंदर जब शुगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो समझना यह जरूरी है कि शुगर बनता कैसे है। जब भी हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हमारे स्टमक में जाके वो कन्वर्ट होता है शुगर में। अब सवाल ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। जो दाल, रोटी, चावल आप खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट में भी दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कि सिंपल आप दाल, रोटी, चावल खाते हैं, जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी ना के बराबर होती है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन साथ में बहुत सारा फाइबर भी होता है, इस वजह से उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो 15 से 25 मिनट के बीच में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें कि बहुत सारा फाइबर होता है उसको कन्वर्ट होने में 45 मिनट से 3 घंटे का समय लगता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस अमाउंट में, किस समय पे खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अब ये डायबिटीज जो है होता कैसे है, 2 मिनट में बस इसको समझना जरूरी है, ताकि आपको आज जो मैं रेमेडी बताऊं, जो ट्रीटमेंट बताऊं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊं, उसको आप बहुत अच्छे से समझ सको और फॉलो कर सको। हमारे पेट के अंदर स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको कि पैनक्रियाज कहते हैं। उस पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और ऑर्गन तक पहुंचता है। ये जो इंसुलिन निकलता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज हमारा होता है वो इंसुलिन रिसेप्टर की मदद से हमारे सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है, जहां इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब ये डायबिटीज जो है वो 2 कारणों से हो सकता है। पहला कारण ये होता है कि हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में या तो बन नहीं रहा है, या इंसुलिन बनने के बाद वो सेल के अंदर तक नहीं पहुंच रहा हो। दोनों में से जब कोई भी कारण होता है तो डायबिटीज होती है। जब बीटा सेल्स पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है और वो सेल तक में नहीं पहुंचा पाता है तो टाइप 1 डायबिटीज होती है।
और टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन का जब रेजिस्टेंस हो जाता है शरीर के अंदर, तब टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि इंसुलिन बनता तो है पर्याप्त अमाउंट में, लेकिन कोशिकाओं तक, हमारे सेल्स के अंदर तक वो सही अमाउंट में जो है वो पहुंच नहीं पाता, जा नहीं पाता, जिसकी वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज फॉर्म हो जाती है। अब टाइप 1 जब डायबिटीज होती है तो आप सबको पता है कि आपको बाहर से सोर्स करना पड़ता है इंसुलिन, जिसको कि यूनिट के फॉर्म में आप खाने से पहले इंजेक्शन लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जब होती है तब आप मेडिसिन लेते हैं और उसको कंट्रोल करके रखते हैं। क्योर तब भी नहीं होता, दोनों ही केस में क्योर नहीं होता। जो डायबिटीज है उसको लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके जेनेटिक और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा 80% रोल होता है। उस 80% रोल में आपका बहुत सारा कारण हो सकता है। मोटापा कारण हो सकता है, जेनेटिक कोड कारण हो सकता है, म्यूटेशन कारण हो सकता है, आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो वो कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारी जुड़ी हुई कारण है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको हुई है, या प्रेगनेंसी में लोगों को हो जाती है, ये सब कारण होती है। अब सवाल ये है कि टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज तो हो गई, लेकिन अब उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आयुर्वेदा में 2 ही चीज कहा जाता है किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए, कि आप अपना आहार ठीक कीजिए और बिहार ठीक कीजिए। आहार का मतलब आपका खान पान, आपका पोषण, आपका न्यूट्रिशन, और जो बिहार होता है वो आपकी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपका एक्सरसाइज, आपके सोने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये सब इसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आहार में बता देती हूँ कि सात्विक रोटी खाना शुरू कर दीजिए। पहली चीज, किसी भी तरह का आपको डायबिटीज है तो सात्विक रोटी खाना शुरू कर दीजिए। सात्विक रोटी क्या होती है? सात्विक रोटी वो होती है जिसके अंदर में 20% कोई भी आटा होता है, 80% ब्रांस होते हैं, मतलब कि भूसी, फाइबर 80% होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए, ताकि वो आपके जब ब्लड में जाए, जब आपके स्टमक में जाए तो बहुत जल्दी जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो। बेस्ट आटा वो रहता है कि आप अपने डाइट में जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है उसको छोड़ करके आप मिलेट्स का आटा खाना शुरू कर दें। मिलेट्स के आटे में आप ज्वार का रोटी ले सकते हैं, आप कोडो मिलेट का ले सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट का ले सकते हैं, आप बाजरा ले सकते हैं, आप रागी ले सकते हैं, आप मक्का ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं। इस तरह की रोटी लीजिए और इसके अंदर भी कोशिश कीजिए कि 20 to 30% आप इसके अंदर कोई ना कोई वेजिटेबल का प्योरी शामिल करें। मतलब कि आप लौकी को कद्दूकस कर लीजिए और उसके बाद उसके साथ मिक्स करके रोटी बनाइए, या आप इसके साथ बीट रूट कद्दूकस करके मिला लीजिए। कोई भी ग्रीन वेजी, साग, पालक, मेथी, बाथू, तो आप कोई भी वेजिटेबल का मिला लें और रोटी बनाइए। और भूलिए मत कि उसके अंदर घी जो होती है, घर का बनाया हुआ देसी काऊ घी, वो 1 चम्मच जरूर डालकर खाइए, क्योंकि गुड टाइप ऑफ फैट जो होता है वो डायबिटिक मिलेटस को जो है वो रिड्यूस करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके बिहार में वॉक आपका कंपलसरी, आधे घंटे का खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी मत बैठिए, उठ जाइए और हल्के हल्के स्लोली ग्रेजुअली हाफ एन आवर, मतलब 20 मिनट से आधे घंटे का वॉक जरूर कीजिए। रूटीन में कीजिए, एक ही स्पेस में वॉक कीजिए। दूसरी चीज, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद कोई मीठा बिल्कुल भी मत खाइए। जो आप खाना खाते हैं हमेशा उसमें ध्यान रखिए कि फाइबर की मात्रा ज्यादा हो और कार्ब्स की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, और टाइम से सोना, टाइम से उठना अगर शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ में डायबिटीज जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। जो ट्रीटमेंट आहार का ही हिस्सा है, ट्रीटमेंट में पहली चीज कि आपको सुबह उठते ही एक जूस पीना है। इसको ऑड नंबर में लेना है। 3 चीज के पत्ते आपको लेने हैं। आपको लेना है बेल पत्तर का, बेसिल लीव्स जो नॉर्मल तुलसी होती है तोसा ने, बेसिल लीव्स मोस्टली जो सीजनिंग में यूज होती है, जो पिज्जा वगैरह में यूज करते हैं, बेसिल लीव्स। ग्रीन लीव्स उसके आसानी से बहुत इजीली मिलते हैं, आप वो बेसिल लीव्स लीजिए, और करी लीव्स लीजिए। तो 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं। तो आपको इसी ऑड नंबर में लेना है। जितना ज्यादा आपका डायबिटीज रहता है पत्तों को उतना ही बढ़ाना। अगर 200 के अंदर आपका डायबिटीज है तो 7 तीनों पत्तों को लीजिए, आधा ग्लास पानी में उसको पीसिए, पीस कर छान कर उसको पी जाइए।
अगर आपका 200 से 400 के बीच में रहता है तो 9-9 पत्ते लीजिए, और 400 से ऊपर रहता है तो 11-11 पत्ते लीजिए और इसको पीसिए। सेम पीसना सबको, आधे ग्लास पानी में है, पीस कर उसको सुबह औंधे मुंह उठते हुए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको वही चीज लेनी है, दूसरी कोई चीज नहीं लेनी है। आप नोटिस करोगे कि 2 से 3 दिन में आपको शुगर में ड्रास्टिक चेंज आएगा। दूसरा एक और बहुत जबरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूं जिसको कहते हैं क्वासिया वुड। क्वासिया वुड, मीठा वुड, ये क्वासिया वुड जो है वो रामबाण साबित होगा, माइलस्टोन साबित होगा आपके डायबिटीज को रिवर्स करने में। ये होता है क्वासिया वुड। ऑर्गेनिक ब्रांड जरूर लीजिएगा, लोकल मत लीजिएगा। ये छोटे छोटे पीसेज में इस तरह के एक वुड होता है। इसको आपको 5 से 7 पीस रात को 1 ग्लास पानी में भिगा देना है, रात भर इसको छोड़ देना है। नॉर्मल पानी में इसको भिगाना है, इसके अंदर कुछ भी और नहीं मिलाना है। जब आप सुबह उठकर जो आपका तीनों पत्तों का पानी है वो पी लोगे, उसके 1 घंटे के बाद आपको ये क्वासिया वुड का पानी, क्वासिया जो वुड है उसको निकाल दीजिए और इस पानी को पी लेना है। ये पानी आपके बॉडी के अंदर डायबिटीज को रिड्यूस करने में इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि आप हैरान हो जाओगे कि 3 से 5 दिनों के अंदर अगर 200 आपका रहता था डायबिटीज, पीपी, फास्टिंग कुछ भी, तो वो एकदम से 50 पॉइंट गिरकर 150 पे आ जाएगा। कितना आपका डायबिटीज है डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको इसको 10 दिन से लेकर 3 महीने तक लगातार लेना है। बहुत आसान है, बिना खर्चे का है। ये क्वासिया वुड जो है वो कहीं भी मिल जाएगा, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हो। मैंने ये ब्रांड का लिया है, आप चाहो तो इसी ब्रांड का, सेम ब्रांड का भी आप ले सकते हो और ये आपके डायबिटीज को आपके शरीर से पूरी तरीके से निकाल देगा। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज जिसमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो हमारे कोशिकाओं तक, सेल तक नहीं पहुंच पाती है, सिर्फ उसी में फर्क करता है जिसमें हम दवाइयां खाते हैं? नहीं, ये टाइप 1 डायबिटीज में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज को ये थोड़ा जल्दी रिवर्स करता है। टाइप 1 डायबिटीज में आपको 6 महीने से साल भर तक भी लेना पड़ सकता है। लेना दोनों को है, लगातार लेना है, बिना मिस किए हुए लेना है। और जो मैंने चेंजेस बताए कि खाना खाने के बाद वॉक करना जरूरी है, टाइम से ब्रेकफास्ट, टाइम से लंच और 7 बजे से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में आपका जितना कम आप रोटी रखोगे, सैलेड खाओगे, स्प्राउट खाओगे, नट्स खाओगे, सीड्स खाओगे, वो सब आपके बॉडी को बहुत ज्यादा चेंज लाएगा। साथ में एक आपको उपाय बताने जा रही हूं जो कि आप हर रोज करो। अपने तलवों की मालिश देसी घी से करना शुरू कर दो। ऊपर से नीचे 5 मिनट का मसाज देसी घी से अगर अपने तलवों का करना शुरू करोगे तो आपको अपने डायबिटीज में जबरदस्त फायदा दिखेगा। मैं नहीं कहती मुझे अभी आप फीडबैक दीजिए, मैं नहीं कहती कोई कमेंट कीजिए, इसको आप लगातार यूज करो। अपना डायबिटीज चेक कर लेना प्लीज, शुगर ग्लूकोज का लेवल आप पहले चेक कर लेना, इस जो रेमेडी मैं बता रही हूं इससे पहले। और उसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लेने के बाद दोबारा चेक करना और फिर मुझे आप मैसेज करना कि जो आपका डायबिटीज था, जो मैंने बताया कम होने का, हुआ कि नहीं। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं कि आप में से जितने लोगों को डायबिटीज है ठीक हो सकता है। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करोगे कि मैडम इतना ही इफेक्टिव अगर ये रेमेडी है तो इतने सारे लोग, जो करोड़ों लोग, सब ठीक क्यों नहीं हो जाते? सब ठीक इसलिए नहीं होते क्योंकि सब अपने आहार और विहार को कंट्रोल नहीं कर पाते, सब दवाइयों पे ज्यादा रिलाई करते हैं, आयुर्वेदा पे कम रिलाई करते हैं, और ये जो छोटी छोटी चेंजेस है उसको करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, इस वजह से होती है। ये सब अगर करोगे तो मेरी गारंटी है कि आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। अगर अब तक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक से आपका तो पैसा नहीं जाता, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सपोर्ट करने के लिए।